माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, चाहे वो बिहार दरोगा हो या यूपी दरोगा हो या फिर आपके आरआरबी पीओ जो ग्रामीण बैंक का पीओ का एग्ज़ाम होता है उसके मेंस में आपसे हिंदी पूछा जाता है, या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या अगर आप स्टेट लेवल का जो भी टीचर्स का होता है बीएड डीएलएड इस सब की तैयारी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको हिंदी से एक महत्वपूर्ण पेपर के रूप में होता है। और उसमें अक्सर वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने आज इस वीडियो में उन्हीं सारे लगभग 300 से ऊपर प्रश्नों को मैंने कवर किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में आए हैं। मैंने उन्हीं को इस वीडियो में इंक्लूड किया है और अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस को डाला है जो उसी पैटर्न के बेस्ड हैं। अगर आज तक नहीं आए हैं तो आगे के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छिपी सूचना, उसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छिपी सूचना अधिसूचना कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो तो क्या कहलाता है? उदयाचल। उदय मतलब सूर्य का उदय और अचल मतलब पर्वत। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो उस पर्वत को उदयाचल कहा जाता है। सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला, सर्वप्रथम मतलब शुरुआत में उसका आदि हो जाएगा, और प्रवर्तित करने वाला मतलब प्रवर्तक। आगे देखते हैं, मछली रखने का पात्र, उसे क्या कहा जाता है? कुवेनी कहा जाता है। आप इंग्लिश में जानते हैं एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछली को रखा जाता है, और यहाँ पे क्या कहलाता है? हिंदी में कुवेनी कहलाता है। मछली मारने का कांटा, उसे कहा जाता है वडिस। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना, इसे कहा जाता है अवमूल्यन। जब सरकार किसी दूसरे देश की, जैसे डॉलर की तुलना में अगर रुपया का मूल्य घटा देती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, क्या वर्ड इसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिग्रह। आगे देखते हैं, समाचार पत्र का मुख्य लेख, जो हेडलाइंस होता है समाचार पत्र का, उसे कहा जाता है अग्रलेख। विधि या कानून द्वारा प्रदत्त, विधि या कानून द्वारा जो चीज़ दिया जाए उसे विधि प्रदत्त कहा जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए तो उसे कहा जाता है रूपक। 3 प्रहरों वाली रात, 3 प्रहर, त्रियामा मतलब रात, त्रियामा। तिनकों से बना घर, उसे कहा जाता है ऊटज। आपको गांव घर के एरिया में आज भी आपको घास और तिनकों से बना हुआ घर मिलेगा, उसे कहा जाता है ऊटज। तट का जो भाग जल के भीतर हो उसे अंतरीप कहा जाता है। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो उसे रिक्त कहा जाता है। और रिक्त एक और चीज़ को कहा जाता है, जो आप वसीयत में जो ज़मीन संपदा आपको मिलती है उसे भी रिक्त कहा जाता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा का चलन अधिक हो कहने का मतलब ये है कि आप झोला भर के रुपया लेके गए और आपको मुट्ठी में सामान मिला, मतलब रुपया का वैल्यू जब घट जाता है तो उसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। वह बातें जो पुस्तक के प्रारंभ में लिखी जाए, आप देखते हैं किसी भी पुस्तक के पहले पेज पे आपको प्राकथन या भूमिका लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पतिका। प्रोसित मतलब गया हुआ और पतिका, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे कहा जाता है प्रोसित पतिका। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे कहा जाता है आदंड पात।
विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, गुट निरपेक्ष या तटस्थ। जैसे भारत एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी लोगों का जो समूह है, गुटबंदी जो है, उससे अलग रहने वाला गुट निरपेक्ष या तटस्थ कहलाता है। मनोहर गंध, जिसका एकदम अच्छा सुगंध हो, उसे परिमल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाता है? दावानल कहलाता है। दावानल, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहा जाता है। सागर, समुद्र को एक और नाम है वाडव। वाडव, समुद्र का एक और नाम क्या है? वाडव। तो वाडव में लगने वाली आग क्या कहलाती है? वडवानल। वेतन पे काम करने वाला, उसे कहा जाता है वैतनिक। जैसे आप लोग को जॉब हो जाएगा तो आप जो सैलरी उठाएंगे तो आप भी क्या कहलाएंगे? हिंदी में आपको, और इंग्लिश में सैलरीड पर्सन कहा जाएगा, और हिंदी में आपको भी वैतनिक ही कहा जाएगा। मानसिक भाव छिपाना, अवहितता, मन में जो भावना चल रहा है उसको छिपाने का जो क्रिया होता है उसको अवहितता कहा जाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, तो अतिकृत। जब आप मर्यादा का उल्लंघन करके कोई काम करते हैं, जो लोग जिस तरह के काम को इज्जत के लिए नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर उसको उल्लंघन करके कोई कार्य करते हैं तो उसे अतिकृत कहा जाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, उसे मर्मज्ञ कहा जाता है। मतलब मर्म को जानने वाला, गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, जब ऐसा समझौता जिसमें कुछ खास शर्तें रख दी गई हो तो उसे संविदा कहा जाता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, तो उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। जैसे भोज वगैरह में जो भी खाना पत्तल पे जो भी बच जाता है, उस सब भोजन को क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट कहा जाता है। मुख को सुगंधित करने वाला पान, उसे मुखवासन कहा जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, जब आप किसी को आर्थिक सहायता देते हैं, कर्जा देकर, ऋण देकर, तो उसे तकावी कहा जाता है। हंस के समान सुंदर मंद्र गति से चलने वाली स्त्री, मतलब जो हंस के जैसा चलती हो उसे हंसगामिनी कहा जाता है। हृदय को विदीर्ण करने वाला, वैसा बात जो हृदय को तीर तीर कर दे उसे हृदय विदारक कहा जाता है। तैरने की इच्छा, तितिरसा, हवा में मिली धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, धुंध। हवा में जब जल भाप मिल जाता है या फिर धूल मिला हुआ रहता है, जैसे आप कोहरा जिसको बोलते हैं, तो वो धुंध कहलाता है। हाथी को हाँकने के लिए लोहे का हुक, ये अंकुश कहलाता है। आप जानते हैं हाथी के कान पे उसी हुक, लोहे के हुक से प्रहार किया जाता है तो हाथी कंट्रोल में रहता है। तो हाथी को हाँकने के लिए लोहे का जो हुक होता है उसे अंकुश कहा जाता है। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध, जैसे किसी फूल का गंध आपको दूर से अट्रैक्ट करता है तो उस गंध को हम निर्हारी कहते हैं। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि, जब आप किसी कष्ट या भय में रहते हैं उस समय जो आपके मुंह से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह काकू कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, इसमें जो भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी एग्ज़ाम में यही रिपीटेशन होते रहता है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। सब कालों में होने वाला, मतलब हमेशा होने वाला, भूत में भी होने वाला, भविष्य में भी होने वाला, तो उसे सर्वकालिक कहते हैं। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंधित, उसे क्या कहा जाता है? सारस्वत। उसी तरह विष्णु से संबंधित वैष्णव कहलाता है। शिव से संबंधित या शिव का भक्त क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। शक्ति यानी माता दुर्गा से संबंधित या उनका भक्त क्या कहलाता है? शाक्त कहलाता है।
सड़ी हुई वस्तु की गंध, उसे क्या कहा जाता है? सरांध कहा जाता है। और आप साथ साथ जो भी हाइलाइटेड वर्ड हैं उसके स्पेलिंग को भी देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन आता है अशुद्ध शब्दों का चयन करें, उसमें आपको इसी तरह के हार्ड वर्ड दिए जाते हैं, तो आप हाइलाइटेड वर्ड के स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य, इसे क्या कहा जाता है? विवृत्ति। शरीर के एक पार्श्व का लकवा, जब लकवा एक साइड मारता है तो पैरालिसिस जिसको आप बोलते हैं, जब वो एक साइड में शरीर में मारता है तो उसे कहा जाता है पक्षाघात। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, वैसा नायक जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, उसे धीरोदात्त कहा जाता है। देह का दाहिना भाग, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, दाहिने साइड में आपका जो भी भाग है उसे अपसव्य कहा जाता है। दर्पण जरी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती है, अंगूठे में जो स्त्रियां अंगूठी को पहनती है जिसमें दर्पण लगा हुआ होता है, ये पहले ज़माने में पहना जाता था, उसे आरसी कहा जाता है। आपने एक लोकोक्ति भी सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने ऐसा सुना होगा, तो ये वही आरसी है। आगे बढ़ते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, कला प्रेमी तो ललित हो गया, धीर ललित, सदा प्रसन्न रहने वाली कला प्रेमी नायक, धीर ललित। शीतल, मंद और सुगंधित वायु, तीन तरह का, जिसमें शीतलता भी हो, मंद गति से चल रहा हो और सुगंधित हो, ऐसी वायु त्रिविध वायु। त्रिविध मतलब तीन तरह का जिसमें विशेषता हो तो उसे त्रिविध वायु कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो सम्मत या माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जब आप कोई बात रखते हैं और उसे तर्क से समझा पाते हैं तो वैसे वाक्य को, वैसे बात को तर्क सम्मत बात कहा जाता है। सिक्के ढालने का कारखाना, जहाँ पे सिक्का जो आपका क्वाइंस होता है वो ढाला जाता है, उसे टकसाल कहा जाता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला, एकाएक छिपके जब किसी पे आक्रमण करता है तो उसे छापामार कहा जाता है। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे दातव्य कहा जाता है, और जहाँ औषधि मिलती है उसे भी क्या कहा जाता है? औषधालय कहा जाता है। जीने की इच्छा, इसे क्या कहा जाता है? जिजीविषा। आपने पीछे पढ़ा तैरने की इच्छा, तितिरसा। आगे भी पढ़ सकते हैं आप कि मुमूर्षा क्या होता है? मरने की इच्छा। इस तरह की जो भी इच्छाएं होती है ना, उसको इस तरह से बनाया जाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे कहा जाता है कृष्णाभिसारिका। तो दो तरह का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। जब जो चांदनी रात होती है जब, तो उसे कृष्ण शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब अंधेरी रात होती है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। मतलब अंधेरी रात में अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, उसे क्या कहा जाता है? कृष्णाभिसारिका। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, मतलब पुरखों से, आपके परदादा से आपके दादा सुने, दादा से आपके पापा, उसके बाद आप सुनोगे, फिर आपसे आपका बेटा सुनेगा। तो इस तरह से जो सदियों से चली आ रही बात है, लोगों के द्वारा जो कही जा रही है, तो उसे किंवदंती कहा जाता है। वह जो अपने आचरण से पवित्र हो तो उसे क्या कहा जाता है? आचार पूत कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। आगत मतलब आया हुआ, पतिका। उसी तरह से वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आने वाला तो आगमिष्यत, आया हुआ तो आगत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका। बेरों के जंगल में जन्मा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बेर जो आप खाते हैं, फल होता है एक तरह का, तो उसके जंगल में जन्म लिया हुआ जो आदमी होता है उसे कहा जाता है बदरायन। बालक से लेकर वृद्ध तक, आबाल वृद्ध क्या कहलाता है? आबाल वृद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पहले पहल अन्न खिलाना,
इसका मतलब हुआ जो बच्चे को दूध छुड़ाया जाता है और पहली बार जब भोजन दिया जाता है उस वर्ड को अन्नप्राशन कहा जाता है। बिजली की तरह क्रांति या चमक वाला, मतलब बिजली की तरह चमकने वाला क्या कहलाता है? विद्युत प्रभ। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अधिपत्र कहा जाता है। आपने इससे पहले संविदा पढ़ा था। इस तरह के वर्ड ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जब जितना मूल्य हो उससे अधिक शुल्क लिया जाता है तो उसे अधिशुल्क कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, जो भी संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून देश के लिए लागू किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। लौटकर आया हुआ, जो आदमी लौटकर आ जाए, प्रत्यागत या प्रत्यागत क्या कहते हैं? प्रत्यागत, लौटकर आया हुआ। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वह अधिकारी का आदेश जो किसी विशेष समय तक लागू हो, इसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, मैंने सिविक्स में इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया भी है कि जैसे ही आप पढ़ते हैं इसके बारे में, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश का मतलब है कि जब संसद या विधानमंडल कार्य ना कर रहा हो तो उस समय कोई कानून अगर बनाना है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करके उस कानून को बनाते हैं। और जहाँ जैसा कि इसमें लिखा गया है, किसी विशेष समय तक ही लागू हो, ये कहने का मतलब है कि जब तक संसद या विधानमंडल सत्र चालू ना हो, बस उसी समय तक लागू रहता है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है? युत्सु, युत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःपुर। जो किसी नियम को ना माने, उच्छृंखल। आपके गार्जियन कभी कभी आपको उच्छृंखल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी के बात को नहीं समझते हैं, किसी भी नियम को नहीं मानते हैं, तो आप क्या हैं? उच्छृंखल हैं। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। झूठा मुकदमा, अभ्याख्यान। जब किसी पे झूठा मुकदमा किया जाता है तो उसके लिए एक वर्ड होता है अभ्याख्यान। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। उसी तरह पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। भाई की हत्या करने वाला, भ्रातृहंता। इस तरह से वर्ड बनते हैं। मैंने एक यहाँ पे लिखा है, बट आप अन्य सभी वर्डों को भी याद रखिए। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती से निकलता हो, उसे उद्भिज कहा जाता है। मनन करने योग्य, मनन करने योग्य का मतलब होता है मननीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली पकड़ने वाला या बेचने वाली जो विशेष प्रजाति होती है, आप जानते हैं गांव घर में, या आप उसका नाम भी मछुआरा जिसे बोलते हैं, या फिर मल्लाह बोला जाता है, लेकिन उसके लिए हिंदी वर्ड एक होता है धीवर। क्या होता है? धीवर। मछली पकड़ने वाला या बेचने वाला जो विशेष जाति होता है उसके लिए एक वर्ड होता है धीवर। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहा जाता है, और जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। निश्चित समय के भीतर किसी भी पत्र का उत्तर ना पाने की दिशा में जो अनुबोधक के रूप में पत्र भेजा जाता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल डेज में था तो पहले मुझे ड्यूज का एक लेट पेपर दिया जाता था पापा को दिखाने के लिए, और फिर बाद में जब वो पेमेंट नहीं हो पाता था, महीना के लास्ट में पेमेंट नहीं हो पाता था और पापा नहीं देते थे, तो फिर से एक पेपर मुझे दिया जाता था। उसमें लिखा रहता था ऊपर में अनुस्मारक। तो ये क्या होता है कि जब आप निश्चित समय तक पत्र का उत्तर देने का जो समय था उसमें आप उत्तर नहीं पा रहे हैं तो फिर से दोबारा जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं
कि 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और दो दो दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। कभी कभी आपसे ये नाम पूछे जाते हैं। तो पश्चिम और पूर्व दिशाओं के मध्य का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य बीच का जो कोण होता है उसे कहा जाता है नैऋत्य कोण। दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य का जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। पूर्व और उत्तर की दिशा के मध्य का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वैसा प्राणी, वैसा आदमी जो बहुत ही धीरे धीरे कार्य करता हो, उसे क्या कहा जाता है? मंथर कहा जाता है। और निश्चित जीविका, जिसके जीने का कोई मतलब निश्चित नहीं हो कि हम ये करके कमा रहे हैं, ये काम करके हम कमा रहे हैं, उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। कहीं से भी जैसे रुपया आया वैसे कमा रहा है तो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। ऐसा कवि, कभी कभी नहीं, ऐसा कवि होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहा जाता है? आशु कवि। इसका मतलब हुआ कि तुरंत जो रचना कर दे किसी चीज़ का उसे आशु कवि कहा जाता है। जैसे किसी घटना चक्र को वो देखा और तुरंत कोई कविता लिख लिया तो उसे आशु कवि कहा जाता है। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू कहलाती है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि, मतलब बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे वयः संधि कहते हैं। जान से मारने की इच्छा, इसे क्या कहा जाता है? जिघांसा। जैसे आपने मूर्छा पढ़ा, जीतने की इच्छा को जिगीसा कहा जाता है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। इसी तरह जान से मारने की इच्छा क्या कहलाता है? जिघांसा कहलाता है। जेठ का पुत्र, जेठ आप समझते हैं, किसी स्त्री के लिए जेठ वह आदमी होता है जो उसके पति का भाई होता है, तो उसे जेठ कहा जाता है। पति के बड़े भाई जो होते हैं उनको जेठ कहा जाता है। तो जेठ का पुत्र, जेठौत। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उसे विवेकी कहा जाता है। युगों से चले आने वाली, जो काफ़ी युगों से कोई चीज़ चली आ रही है उसे सनातन कहा जाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ऐसे ही आपने एक सुना होगा, बहुत सारे नेता या कोई भी एक्टिविस्ट जो होते हैं, समाज सेवी जो होते हैं, वो आमरण अनशन पर बैठते हैं। मतलब क्या हुआ? आमरण, जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो अनशन तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से कहा जाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे कहा जाता है खाग्रस। खाग्रस कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा सूर्य का पूरा जितना टोटल, मतलब टोटल जो बोलते हैं पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण को के लिए वर्ड है खाग्रस। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। शुल्क का वह भाग जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन, इसे क्या कहा जाता है? अनुमोदन। किसी ने प्रस्ताव रखा और आपने उसमें समर्थन दिया तो आप उस प्रस्ताव को क्या कर रहे हैं? अनुमोदित कर रहे हैं, आप उसे अनुमोदन दे रहे हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा कहा जाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, जो अपने कर्तव्य का निर्णय ना करे कि वो उसे करना क्या है ये उसे पता ही नहीं हो, तो उसे कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, उसे उसके लिए एक वर्ड होता है अधिकृत। एक ही समय में वर्तमान क्या कहलाता है? समसामयिक। जैसे आप करंट अफेयर करके पढ़ते हैं तो वो समसामयिक होता है। आलोचना के योग्य, आलोच्य, जिसका आलोचना किया जाए, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी आलोचना किया जाए तो उसे आलोच्य कहा जाता है। सिर पर धारण करने योग्य क्या कहलाता है? शिरोधार्य। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत, मतलब अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। आप इसे अतिथि से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि निर्धारित ना हो, वह भी बिना बुलाए ही आता है, लेकिन वो उसमें जब आपको ये वर्ड दिया रहे जिसकी तिथि निर्धारित ना हो तो अब आप अतिथि बताइएगा, और जब ये लिखा रहे जिसे बुलाया ना गया हो तो अनाहूत बोलिएगा। सबके समान अधिकार पर विश्वास, ऐसी जो सिस्टम होता है उसे समाजवाद कहा जाता है। जो बातें लोगों से सुनी गई हो
किम वदन्ति। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहा जाता है। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। आपने बुक में भी दिखा होगा ये टिप्पणी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन बात जो है उस, जैसे गीता का टिप्पणी आता है, तो गीता की जो मेन बातें हैं, जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसकी मेन बातें अलग से एक बुक में अगर लिखा जाए तो उसे टिप्पणी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे कहा जाता है केंद्राभिमुख, मतलब केंद्र की ओर घुमा हुआ हो उसे केंद्राभिमुख कहा जाता है। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता हो, खड्ग हस्त। मयूर की तरह आँखों वाली, वैसी स्त्री जिसकी, वैसी लड़की या वैसी स्त्री जिसकी आँखें मोर की तरह हो तो उसे क्या कहा जाता है, मयूराक्षी। मछली की तरह आँखें वाली, इसे मीनाक्षी कहा जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, तो यही तो त्रिकाल होता है, भूत भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल होते हैं। तो त्रिकालदर्शी, भवों के बीच का ऊपरी भाग, दोनों भाव जो भौवा जो अपना होता है उसके बीच का ऊपरी जो भाग होता है उसके भ्रिकुटी बोलते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला तो उसे मर्मज्ञ कहा जाता है, मतलब मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ कहा जाता है। सहन करने की इच्छा, सुसुप्ता। सहन नहीं, यहाँ शयन करने की इच्छा, शयन मतलब सोना होगा, शयन करने की इच्छा उसे सुसुप्ता कहा जाता है। जो कठिनाई से पचता है उसे क्या कहा जाता है, गरिष्ठ। जो भोजन आपको कठिनाई से पचता हो उसे गरिष्ठ या गुरुपक कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, वैसा छात्र जो गुरु के ही पास रह के पढ़ता हो, मतलब हॉस्टल में रहता हो, गुरु के पास रहता हो, उसे अंतेवासी कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य, मतलब बहुत ही मुश्किल से जो चीज़ प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत, जो पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहा जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी, रस्सी का एक और वर्ड होता है दाम, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय, अनन्य उपाय, जिसका दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। थोड़ा या नपातुला भोजन करने वाला, जो बहुत ही कम खाता हो या नाप तोल के खाता हो उसे मिताहारी कहा जाता है। जो जरायु, मतलब गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे जरायुज कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कंगारू, पीछे पीछे चलने वाला, जो आपके पीछे पीछे चले, आपका अनुसरण करे तो उसे अनुगामी कहा जाता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जो प्राचीन आदर्श होते हैं उसके अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से परे हो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो परे हो, उससे बाहर हो, ऊपर उठ चुका हो, उसे त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, इतना गरीब कि उसके पास खाने का भी जुगाड़ ना हो तो उसे ही अकिंचन कहा जाता है। और रनिवास में करे पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्य पस्या, वैसी स्त्री जिसने सूर्य ना देखा हो तो इसे भी असूर्य पस्या कहते हैं। मतलब रनिवास में ही राजा का जो ये होता है, दरबार में एक जगह होता है जहाँ पे रानियाँ कभी भी बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर ही रहती है, तो उसे कहा जाता है असूर्य पस्या। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत, निकेत मतलब घर, अनिकेत मतलब जिसका कोई निश्चित घर ना हो। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन भी कहा जाता है या फिर अभिजात भी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति, जिसने जो सोचा है वो उसके जीवन में अगर पूरा हो गया है तो उसे कृतार्थ कहा जाता है। कृतार्थ कहा जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजान बाहु। और आप जानते हैं गीता में लिखा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने किसको, अर्जुन को आजान बाहु कहा है। आगे मैं पढ़ाऊँगा सब्यसाची, उन्हें ही सब्यसाची भी कहा था। गुडाकेश, ये 3 नाम कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। क्यों दिया था? पहला नाम तो
उनकी भुजाएं जो थी वो घुटनों से लंबी थी। घुटने से जब आप हाथ सीधे खड़ा होइएगा तो आपकी हाथें घुटना से ऊपर ही रहेगा, लेकिन अर्जुन का जो हाथ था वो घुटने से नीचे था, तो उसे क्या कहा जाता है? अजान बाहु। जो अति लघु नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु। जो अति दीर्घ नहीं है, नाति दीर्घ। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का उपयोग किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? अक्षत। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जो कष्ट को सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो इच्छा रहित हो, निष्प्रिय। जिसमें कोई इच्छा ही नहीं हो, कोई चीज़ करने का इच्छा ही नहीं हो, तो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर रहता हो, टिक कर ना रहता हो, ये करना एक साथ लिखा गया है, वो अलग अलग है। जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता हो उसे यायावर कहा जाता है। जो हमेशा घूमते रहता है उसे यायावर कहा जाता है। कच्चे मांस की गंध, उसे विस्त्र कहा जाता है। माँ बहन संबंधी गाली, जो माँ बहन की गालियाँ देता है वैसे वर्ड को आक्षारण, आक्षारना क्या कहा जाता है? आक्षारना कहा जाता है। कमल के समान गहरा लाल रंग, सोन। काला पीला मिला रंग, काला और पीला को मिला के जो रंग होता है उसे कपिस कहा जाता है। निंद पर विजय प्राप्त करने वाला, यही नाम अर्जुन को दिया गया था, गुडाकेश। जिसने निंद पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे गुडाकेश कहा जाता है। केचुए की स्त्री सीली कहलाती है। केचुए का जो स्त्रीलिंग फॉर्म होता है उसे सीली कहा जाता है। कुएं की जगत वीनाह, किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति, उसे थाती या न्यास कहा जाता है। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। जो दूर का बात सोच सके, आगे होने वाला भविष्य सोच सके, उसे दूरदर्शी कहा जाता है। पूर्णतः स्वच्छ कला, परिष्कार। जो कठिनाई से समझ आए, दुर्बोध। ना कहने योग्य वचन, अवाच्य। नाटक में बड़ी बहन, जो बड़ी बहन के रूप में फॉर्म करती है तो उसे अत्तिका कहा जाता है। निंदा ना किया हुआ, अगरहित। क्या क्या होता है? अगरहित। मन का दुर्भाव, मनोमालिन्य। क्या होता है? मनोमालिन्य। देखने की इच्छा, दिदृक्षा या दिदृक्ष। बोलने की इच्छा, विवाक्षा। बोलने की इच्छा क्या कहलाता है? विवाक्षा। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, हौदा, जिस पे राजा महाराजा बैठते हैं। हाथी के पीठ पे एक बड़ा सा आसन रखा जाता है, उसे ही कहा जाता है हौदा। जिसका मन या ध्यान, मनी या लिखा गया है, जिसका मन या ध्यान दूसरे तरफ हो, अनमनस्क। जिसका मन या ध्यान दूसरे तरफ हो तो इसका हो जाता है अनमनस्क, या इसे ही अनमना भी बोला जाता है। गुण दोष की विवेचना करने वाला, समालोचक। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रगण्य। जिसे हम सबसे पहले गिनते हैं उसे अग्रगण्य कहा जाता है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, महत्वाकांक्षी। एक ही पर श्रद्धा और निष्ठा रखने वाला, किसी एक आदमी हो या एक भगवान पर ही श्रद्धा और निष्ठा रखने वाला, एक निष्ठ। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, आजात शत्रु। संध्या और रात्रि के बीच का समय, शाम और रात होने से बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। और गो मतलब गाय और धूली मतलब धूल। पहले जब घर ही नहीं था तो लोग समझते थे गाय जब लौट के घर आती थी तो उस समय जो उसके पैर से धूल उड़ता था उसे ही गोधूली, इसीलिए उस समय को गोधूली कहा जाता है। उस समय गायें चर के लौट के खुद ही आ जाती थी तो इसीलिए उस समय को गोधूली कहा जाता है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। आपने उसके सामने क्वेश्चन रखा और उसने तुरंत आंसर दे दिया, किसी भी कंडीशन से निकलने का रास्ता सुझा दिया तो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। अपने को पंडित मानने वाला, पंडित मन्य। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। इन दोनों अगहन और पूस के बीच में जो ऋतु आती है उसे क्या कहा जाता है? हेमंत ऋतु कहा जाता है। आपने शरद ऋतु पढ़ा होगा, ठंडी रात। ग्रीष्म ऋतु पढ़ा होगा
और वर्षा ऋतु पढ़ा होगा। एक और ऋतु हेमंत ऋतु होता है। और बसंत ऋतु भी आपने पढ़ा होगा। बसंत ऋतु कब होता है? जब फरवरी का महीना होता है तो उस समय बसंत ऋतु होता है। उसी तरह हिंदी महीना है ये अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। तो इन 2 महीनों में जो ऋतुएं होती है उसे हिंदी में हेमंत ऋतु कहा जाता है। आचार्य की पत्नी, तो आचार्यानी। अनुवाद किया हुआ, अनुदित। देखिए आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आसान लगता होगा, बट आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये वर्ड जब एग्जाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अनुवाद किया हुआ, अनुदित। किसी चीज़ का अगर अनुवाद कर दिया गया हो तो उसे अनुदित कहा जाता है। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म, आप धर्म। अंग पोंछने का वस्त्र, अंगोछा। ये होता है ना, जब राजा महाराजा पहले जाते थे तो उनके शरीर पे एक पट्टी रखा रहता था, एक कपड़ा का टुकड़ा रखा रहता जिससे मुंह पोंछते थे, जिसको आज आप लोग तौलिया या फिर टॉवेल बोलते हैं या फिर आप रुमाल बोलते हैं, तो वही अंगोछा। अति सूक्ष्म परिमाण, अनीमा। एकदम छोटा सा जो चीज़ होता है उसे अनीमा कहा जाता है। जो पूछने योग्य हो, कृष्टव्य। आज के दिन से पूर्व का काल, अनद्यतन भूत। आम का बगीचा, अमराई। अनुसंधान की इच्छा, अनुसंधित्या। जिसको अनुसंधान करने का इच्छा होता है, रिसर्च करने का इच्छा होता है, उसे अनुसंधित्या कहा जाता है। आकाश से तारे का टूटना, उपप्लव। अन्य देश का पुरुष, उपही। उंगलियों में होने वाला फोड़ा, उसे इकौता कहा जाता है। देखिए ये सब वर्ड के आप जानते हैं, ये सभी जो एग्ज़ाम का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर है उसी से लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो ही जाएगा। जो आसानी से पचता हो, लघु पाक। अभी पे अपने पीछे पढ़ा था, जो कठिनाई से पचता हो उसे गरिष्ठ कहा जाता है, जो आसानी से पचता हो उसे लघु पाक कहा जाता है। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर। अपना मतलब साधने वाला, स्वार्थी। अगस्त की पत्नी, लोपामुद्रा। अगस्त जो ऋषि थे उनकी पत्नी लोपामुद्रा। बिना पलक गिराए हुए, निर्निमेष। अपलक भी आप बोल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा अभ्रंश शब्द है। निर्निमेष एकदम स्टैंडर्ड वर्ड है। अंधेरी रात, तमिस्त्रा। आगे जो मुकदमा दायर करता हो, वादी या मुदई। मुदई या वादी दोनों ही कहा जाता है। जो मुकदमा करता हो उसे मुदई या वादी कहा जाता है। नया उदित होने वाला, नवोदित। जैसे कोई अंकुर अगर फूटता है तो उसे नवोदित कहा जाता है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक। अशुभ विचार, व्यापाद। जो आपके मन में अशुभ विचार आता है उसे व्यापाद कहा जाता है। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह, उसे पोताधान कहा जाता है। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण, काकदंत परीक्षण। अब देखिए जो है ही नहीं उसे ही तो अस्तित्वहीन कहा जाता है। कौवा को दांत होता ही नहीं है तो वही हो गया काकदंत परीक्षण। मतलब हो गया अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण। अधिक रोएं वाला, जिसमें रोआं जो बाल होता है शरीर पे वो अधिक हो, वैसे लोमस कहा जाता है। अमावस्या की रात, कुहू। अमावस्या की जो काली रात होती है उसे कुहू कहा जाता है। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थल, तो उसे क्या कहा जाता है? निकुंज। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय विग्रह। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। क्या कहलाता है? इतिहासज्ञ। इस लोक से संबंधित, ऐहिक। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक। आगे देखिए, इंद्रजाल करने वाला, ऐन्द्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो काव्य, संगीत आदि का रस ना ले, जिसको काव्य संगीत इस सब से मतलब ना हो, उसे अरसिक कहा जाता है। अरसिक मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, कला के प्रति रुचि ना हो, उसे ही अरसिक कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला, अहलौकिक। परलोक से संबंध रखने वाला, पारलौकिक। ईश्वर का स्वर्ग का खजांची। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची, जो स्वर्ग में हिसाब किताब रुपया का रखता है, वो कौन देवता होते हैं? कुबेर। इंद्रपुरी का वैश्य, अमरांगना।
इंद्रपुरी में जो नृत्यांगना होती है, जो नाचने वाली स्त्री होती है, उसे अमरांगना कहा जाता है। जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक, जो मानवता के योग्य ना हो या जो मानव के योग्य ना हो, उसे अमानुषिक कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक क्या कहलाता है? अंकेक्षक। इंद्र का महल, वैजयंत, वैजयंत। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। जो किसी की ओर मुंह किए हुए है, अभिमुख, किसी की तरफ मुंह किए हुए है, अभिमुख। अब केंद्र की तरफ मुख किए है, आपने पीछे पढ़ा था, केंद्राभिमुख। ऊपर आने वाला श्वास, जो ऊपर आप श्वास खींचते हैं उसे उच्छ्वास कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला तो ऊर्ध्वगामी, जो आदमी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास तो उसे भी ऊर्ध्व श्वास कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक नहीं बोलते हैं फॉर्मेलिटी, तो वो औपचारिक। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रति उपकार, आप पे कोई उपकार किया हो फिर आप उस पे उपकार कर रहे हैं, इसे प्रत्युपकार कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो, झबरा। गांव घर में एक कुत्ता का भी नाम होता है झबरा कुत्ता, ऐसे आपने सुना होगा कभी। तो वो क्या होता है कि जिस कुत्ते का बाल होता है ऊपर में तो उसे कहा जाता है। इसी तरह जिस भी प्राणी पे ज़्यादा बाल होता है और बिखरे हुए बाल होते हैं उसे झबरा कहा जाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख, अधा मतलब नीचे, मुख अधोमुख। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। नाक से रक्त बहने का रोक, जब नाक से रक्त बहता है उसे नकसीर कहा जाता है। नख से शिखा तक के सब अंग तो नख शिख कहा जाता है। नख से मतलब नाखून, पैर का जो नाखून होता है वहाँ से लेके शिखा तक जो आपका बाल होता है वहाँ तक, तो उसे नखशिख कहा जाता है। ऊपर लिखा गया, ऊपरी लिखित, जो ऊपर लिखा गया हो ऊपरी लिखित। उतरती युवावस्था का, जिसका युवावस्था जो मतलब बूढ़ा तो नहीं हुआ हो लेकिन एज उसका, युवावस्था उसका ख़त्म हो, मतलब 35-40 साल का हो गया हो, उसे अधेड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला, इसे अल्पना कहा जाता है। तो द्वार या फर्श पर, आंगन के फर्श पे जो बनाया जाता है उसे अल्पना कहा जाता है। जिसको आप लोग रंगोली बोलते हैं वही अल्पना। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, उसे आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। दूसरे का हित करने के लिए अपनी जान संकट में डालना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का दूसरा भी नाम होता है उदीची। पूर्व दिशा प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची, इसी तरह सबका नाम होता है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, जब पुरुष जो हो वो ऊंचे जाति का हो और स्त्री जो हो निम्न जाति का हो, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ऐतिहासिक युग के पूर्व का मतलब इतिहास से भी पहले का, उसे प्राग ऐतिहासिक, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, प्राग ऐतिहासिक काल। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त, मतलब शुरुआत से जो वृत्त किया गया है, जो संकलन किया गया, इतिवृत्त कहलाता है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, जिसकी जीवन, जैसे मेरा जीवन कंटकाकीर्ण है, इसका मतलब है मेरे जीवन में सिर्फ कांटे और कष्ट ही हैं। किसी विचार, निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन। कुंती का पुत्र कौन्तेय, किसका नाम था? पांचों पांडव को कौन्तेय कहा जाता था। जो सभ्य, सभ्य मतलब होता है बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो, जो निपुण हो, बाएं हाथ से हथियार चलाने में निपुण हो, उसे क्या कहा जाता है? सब्यसाची। तो अर्जुन को ही सब्यसाची, गुडाकेश और अजानबाहु कहा जाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी, जब किसी घर की तलाशी ली जाती है उसे खाना तलाशी कहा जाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी, जैसे पुलिस घेराबंदी करती है। करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार, क्या कहलाता है? चित्कार। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसमें सहन शक्ति ना हो, सहिष्णु। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य,
इसे क्या कहा जाता है? किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने वाल का कार्य छिद्रान्वेषी कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे थाती, धरोहर या अमानत कहा जाता है। कही हुई बात को बार बार कहना, किसी बात को बार बार दोहराना पिष्टपेशन कहा जाता है। कुबेर की नगरी अलकापुरी, जो कुबेर आपने पढ़ा था अभी, स्वर्ग का खजांची कुबेर, तो उनकी जो नगरी है उसे अलकापुरी कहा जाता है। किसी छोटे से प्रश्न को उसका उपकार करना, किसी छोटे से प्रसन्न होकर किसी छोटे पे प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, अनुग्रह करना। और किसी के दुख से दुखी होकर उसका उपकार करना, ये अनुकंपा कहलाता है। तो जब आप किसी के दुख से दुखी होकर उस पर मतलब उसको बोले ना बोले आपने उस पर कृपा किया तो उसे अनुकंपा कहा जाता है। और किसी छोटे पे खुश होकर उसका उपकार कर देना तो उसे अनुग्रह कहा जाता है। करने की इच्छा चिकित्सा, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, तो उसे क्या कहा जाता है? दिवाभिसारिणी। जैसे कृष्णाभिसारिणी मतलब अंधेरी रात में जो अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिणी। उसी तरह जो अपनी प्रिय से मिलने जाती हो दिन के समय में, तो दिवाभिसारिणी। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडूक। कूपमंडूक मतलब कुएं का मेढक होता है, तो उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ कुआं में ही रहता है, तो उसे कहते हैं जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडूक। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। जिसे क्रय किया गया हो उसे कृत कहा जाता है। जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, जिसे स्त्री ने वश में रखा हो या फिर उसी स्त्री के स्वभाव का हो, उसमें मर्द वाला हिम्मत ना हो, तो उसे स्त्रैण कहा जाता है। कुबेर का बगीचा चैत्र रथ। कुबेर का विमान पुष्पक विमान। आप जानते हैं रावण के पास भी पुष्पक विमान था जिसने रावण ने कुबेर से ही छीना था। तो कुबेर के विमान का नाम क्या था? पुष्पक विमान। तो कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, इसे क्या कहा जाता है? संविदा। ये रिपीट हो रहा है फिर से। गंगा का पुत्र गांगे या गंगापुत्र भी आप कह सकते हैं। आप जानते हैं गंगापुत्र भीष्म, आपने बहुत जगह महाभारत में देखा होगा। जो पहले ना देखा गया हो और दृष्ट पूर्व, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जो ऊंची जाति में हुआ हो तो उसे अभिजात या कुलीन कहा जाता है। जब छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। घास छीलने वाला घसियारा। घास खाने वाला तृणभोजी। तृण मतलब घास, भोजी मतलब खाने वाला। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी अटारी। ये गाना भी है, हमरी अटरिया पे ऐसे करके है, और संवरिया। तो घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी, जो आपका महल है, घर है, उसके सबसे ऊपर वाला जो घर है उसी को अटारी कहा जाता है। घर के सामने का मंच आलिंद। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्र हस्त क्या कहलाता है? क्षिप्र हस्त। चेतन स्वरूप की माया। चिद्विलास, जो चेतन स्वरूप मतलब एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। जड़ मतलब जो स्थिर हो, चेतन मतलब जो मन की चंचलता के कारण होता है। तो उसके स्वरूप जो माया होती है उसे चिद्विलास कहा जाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य या दुर्दात। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया, जो बुखार आपको चौथे दिन पे हर बार आ जाता है तो उसे चौथिया कहा जाता है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, तो उसे तस्कर कहा जाता है। तो चोरी छिपे जो बिना सरकार को शुल्क दिए जब किसी देश से दूसरे देश माल को ट्रांसफ़र किया जाता है, स्मगलिंग जिसको आप कहते हैं, वही तस्करी। चौपाया के बांधने का स्थान, जो आपके चौपाया जानवर होते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तो उसको थान कहा जाता है। छिपे वेश में रहने वाला छद्म वेश। छद्म वेश मतलब छिपे हुए वेश में जो रहता हो। छत में टांगने का शीशे का कमल
या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती हो, फानूस जो ऊपर में नहीं लटका रहता है, बड़े बड़े महल में बीच में डाइनिंग हॉल में जो ऊपर लटकाए हुए रहता है लोग शोभा के लिए, उसे फानूस कहा जाता है। 6 महीने पे होने वाला, षणमासिक या षणमासिक, षडमासिक तो या खन मासिक भी आप बोल सकते हैं। कभी कभी 100 को ख भी पढ़ा जाता है जब 6 का उच्चारण किया जाता है तब। तो 6 महीने पे होने वाला तो षणमासिक। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, घुटने से लंबी हो तो आजान बाहु, और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु। छाती का घाव, उड़छत। 6 मुखों वाला, सन्मुख या षडानन। आनन मतलब मुख होता है। चतुरानन जिसकी 4 क्या हो, 4 मुख हो, उसे चतुरानन भी कहा जाता है। जो पुत्र गोद में लिया हो, दत्तक। जो धन का दुरुपयोग करता है, अपव्ययी। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता हो, भूगर्भ वेत्ता। जो वर्णन के अतीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसे वर्णनातीत कहा जाता है। जो सरों में जन्मता है, सरों मतलब तालाब, जो तालाब में जन्मता है उसे सरसिज कहा जाता है। जो वचन से परे हो, वचनातीत। पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाला, अग्रसर। नहीं बोलते हैं ये कार्य करने में अग्रसर है, मतलब वो सबसे आगे है। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न का क्या मतलब है, जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुघ्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, उसे क्या कहा जाता है, अस्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, किसी के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे, किसी के स्थान पर जब किसी दूसरे की नियुक्ति थोड़े समय के लिए किया जाता है तो उसे अस्थानापन्न कहा जाता है। जो अपने स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके तो उसे अच्युत कहा जाता है, जिसे हटाया ना जा सके, अच्युत। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसे क्या कहा जाता है, सुग्रीव। जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्निक। और जिसकी पत्नी साथ में हो तो स्वपत्निक, जब साथ में ना हो तो विपत्निक, जब साथ में हो तो स्वपत्निक। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित। जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो, दत्तचित्त। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। बिना तार की वीणा, कोलंग बक। कोलंग बक, जिस वीणा तो है लेकिन उसमें तार ही नहीं है, तो कोलंग बक। बालुका में किनारा, मतलब बालू बलुआही मिट्टी जो होता है वैसा किनारा, उसे सैकत कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, और ये कौन है, मृत्युंजय महादेव। जिस पर दिनांक लगाया गया हो, जिस पत्र पे या जिस चीज़ पे भी डेट डाल दिया गया हो उसे दिनांकित कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, मतलब अभिनेता जो नाटक करने वाले होते हैं, तो आपने सुना होगा नेपथ्य से ध्वनि, मतलब पीछे से जो बोलने वाला होता है तो वो हो जाता है नेपथ्य। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता हो उसे क्या कहा जाता है, फर। या जुआ खेलने की जगह को भी फर कहा जाता है। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्टक आदि अंकित हो, फलक कहा जाता है। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, निरापद। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त। दुखांत घटना, उसे त्रासदी कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो, अधिक दंती। जो एक के ऊपर दांत जब आपका नहीं उग जाता है तो उसे अधिक दंती कहा जाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, अनसुईया। जो दूसरों के गुण में दोष ना ढूंढता हो उसे अनसुईया कहा जाता है। 2 दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। जैसे आपने पढ़ा था आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ये सभी क्या हैं, उपदिशा हैं। द्वीप में जन्मा, जो द्वीप में जन्म लिया हो, द्वैपायन कहा जाता है। दक्षिण दिशा, उसे क्या कहा जाता है, अवाची। फिर से अकबर, पूर्व दिशा प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची, दक्षिण दिशा अवाची। तो 2 या 3 बार कहना, आम्रेडित। 2 या 3 बार किसी बात को कहा जाए तो उसे आम्रेडित कहा जाता है।
दाग कर छोड़ा गया सांड, अंकिल। अब ये ज़रा समझिए, जब कभी कभी क्या होता है कि सांड को दागने का मतलब उस पर क्या किया जाता है, किसी किसी बड़े यज्ञ में ना सांड को दागा जाता है, मतलब उस पर कुछ निशान बना के छोड़ दिया जाता है, तो उसको कोई मार नहीं सकता है, ऐसा माना जाता है। तो दाग कर छोड़ दिया गया सांड, जो सांड होता है उसे दाग कर जब छोड़ दिया जाता है उसे अंकिल कहा जाता है। ध्यान करने योग्य लक्ष्य, ध्येय, ऐसा चीज़ जिसे आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे भगवान को ध्येय बोला जाता है क्योंकि भगवान को याद किया जाता है। तो धूप से बचने का छाता, आतपत्र, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुर्भिसंधि, जो गलत इरादे से अगर हम कोई संधि करते हैं या मंत्रणा करते हैं तो उसे दुर्भिसंधि कहा जाता है। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। टाइप करने का कला, क्या कहलाता है, टंकन। आपने देखा होगा टंकन, जब आप हिंदी में वही कलर का जो पोस्ट होता है उसके लिए एक निकलता है ना, तो वो टंकन, टाइप करने की कला, टंकन। डंडी मारने वाला, डंडी मार। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्टनाइटली, तो यही 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। पुत्री का पुत्र, अभी पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है, पौत्र कहलाता है, वैसी तरह पुत्री का पुत्र तो वो दौहित्र कहलाता है। आपको नाती तो पता ही होता है, लेकिन दौहित्र में आप फंस जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड को लिखा है, दौहित्र या नाती। पाद से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। पूरब दिशा, प्राची। पश्चिम दिशा, प्रतीची। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास, पर्वत कोई है उसके आसपास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर जब घास उस उगा रहता है, आप देखते हैं पेड़ उड़ रहता है, तो ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधित्यका कहा जाता है। और पर्वत के ज़मीन के पास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। और पर्वत के ऊपर पर जो समतल भूमि होती है उसे अधित्यका कहा जाता है। पिसे हुए चावल का मिठाई, उसे अदरसा कहा जाता है, और मिलता भी है, दुकान में भी मिलता है अदरसा। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, जो प्रसूता है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, तो उसको जो भोजन दिया जाता है उसे अछवानी कहा जाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ, अभ्यस्त। नहीं बोला जाता है कि हम इस कार्य में अभ्यस्त हैं, मतलब हम इस कार्य में निपुण हैं, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वृद्धावस्था से घिरा हुआ, जराकांत, मतलब जो वृद्धावस्था से टोटली घिर गया हो। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, आ सेतु हिमालय। तो दोस्तों ये मेरा था वीडियो, इसमें मैंने लगभग 328 के लगभग जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया, और आपको बिना याद किए अच्छे से उस वर्ड को समझाने का प्रयास किया। और आप मेरे पे विश्वास रखिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कहीं कुछ आएगा भी नहीं, और अगर आएगा, अगर सिंपल वाला आया तो वो आप उसका आंसर ज़रूर जानते होंगे। तो आप जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने इस पूरे वीडियो में कवर कर लिया। वैसे तो वीडियो ज़्यादा लगभग 1 घंटे का हो चुका है, बट ये आपके लिए मतलब टोटली आपको फिर किसी बुक छूने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बुक में ऐसे वर्ड मिलेंगे भी नहीं। इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी के और भी सीरीज़ के साथ, और भी जैसे मुहावरा, लोकोक्ति, इन सभी चीज़ों के अनुलोम विलोम या फिर पर्यायवाची शब्द, इन सभी के साथ मैं एक वीडियो डालूंगा, और वो वीडियो मैं गारंटी देता हूँ वो वीडियो परिपूर्ण होगा। आप अगर उस वीडियो के हर एक वर्ड को याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।